हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे ख्याल से गाइस इसके पहले के लेक्चर को आपने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा और पहले लेक्चर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज से गाइस एक चीज हम और नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर लेक्चर में मैं आप सभी को एमसीक्यू दूंगा, जिससे क्या होगा कि पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आप एमसीक्यू का आंसर दे पा रहे हो तो जिससे मुझे पता चलेगा कि आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लेक्चर पे फोकस कर रहे हो और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो। तो गाइस एमसीक्यू का आंसर जरूर देना, जिससे मुझे आपका रिएक्शन पता चलेगा कि पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस ऐसे होती जाएगी। और साथ में गाइस रिएक्शन के फॉर्म में लाइक एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि गाइस इससे मुझे पता चलेगा कि आपको बहुत मजा आ रहा है। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होता है पर जैसे हम जैसे टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी बाकी थी गाइस, जो बहुत सिंपल है। एक एक करके मैं बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करूं तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और जो गेन करता है वो नेगेटिव हो जाता है। इस तरह यहां फॉर्मेशन होता है हमारे आयोनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बॉन्ड 3D स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो सिंपल सी बात है गाइस, इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड क्रिएट होता है। इसलिए बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसको इजीली ब्रेक करना इतना सिंपल नहीं है। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और अगर उसको ब्रेक करना है तो भाई बहुत ज्यादा मेल्ट करना पड़ता है या तो बहुत ज्यादा बॉईल करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। सोलेबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबल बहुत आराम से हो जाता है। अगर आप सिंपल सी बात करो तो कॉमन सॉल्ट आपको पता होगा, नमक पानी के अंदर जाते ही बहुत आराम से डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए आयोनिक बॉन्ड की जो सोलेबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, वाटर के अंदर आराम से सॉल्युबल हो जाता है। कंडक्टिविटी की बात करूं तो भाई आपको पता है इसके अंदर प्लस और माइनस आयन है, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। कौन से स्टेट में, मेल्टेड एंड डिसॉल्व स्टेट के अंदर। इसके बाद गाइस आयनिक कंपाउंड के पास पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसके कारण ये सभी प्रोसेस बहुत आराम से हो सकता है। तो चलो गाइस ये सभी प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत मजेदार बॉन्ड है। मतलब कहने का मतलब गाइस क्या है कि इसके अंदर ये जो एटम्स होते हैं वो एटम्स होते हैं वो शेयर करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, शेयर करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि इसके पहले मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिया था कार्बन का और हाइड्रोजन का। अगर आपने वो देखा होगा तो क्लियरली आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो गाइस इसके कोवेलेंट बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड विच आर टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन, दो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं भाई तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहे, और हम दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो शेयरिंग करके जहां स्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके अंदर टोटल 3 टाइप है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो गाइस एक एक का एग्जांपल हम बहुत आसानी से अब देखेंगे। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर फॉर्मेशन Cl2 देख लेते हैं कि ये किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को स्टेबल करता है। तो चलो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। स्ट्रक्चर की वैसे जरूरत नहीं, बट गाइस ये देखोगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 287। ओके, और इसके एटॉमिक नंबर की बात करो, सॉरी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 287 होता है। और अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो किस तरह से ड्रॉ होगा, ये देखो 1 2, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 रहता है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब स्टेबल होने के लिए क्लोरीन को एक एटम की कमी है। तो क्या होगा पता, 2 क्लोरीन साथ में आ जाते हैं, और 2 क्लोरीन साथ में आके एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन हमारे लिए क्या हो जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। तो चलो देखो मैं यहां करके बताता हूं। मान लो ये क्लोरीन एक है, ये दूसरा क्लोरीन है। अब देखो गाइस इसके अंदर लास्ट ऑर्बिट पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 7 1 2 3 3 4 5 6 7, इसके अंदर भी ओके, इसके अंदर भी टोटल 7। अब क्या करेगा गाइस, इसके बीच पे सिंगल बॉन्ड होगा, और ये सिंगल बॉन्ड एक दूसरे को शेयर करते हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिसके कारण ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं। देखो अब लास्ट ऑर्बिट से इसका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही मैंने दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिया। 1 2 3
4 5 6 7 8। अब यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं ऐसा बनाना चाहूँ, ये देखो सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो गया गाइस आराम से। ओके, अब थोड़ी एक चीज मुझे बताना था जो मैंने आपको बताया नहीं। देखो इस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है तो ये होता है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है तो उसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दो एटम्स के बीच में शेयर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब चलो आ जाओ, इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब चलते हैं आगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, पहले ऑक्सीजन के बारे में बता देना चाहता हूँ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना चाहूँ तो पहले मैं 2 और इसके बाद हमारा 6। तो देखो कैसे बनाता हूँ, 1 2, पहले में 2, इसके बाद गाइस कितना 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब इसको स्टेबल होने के लिए इसके लास्ट ऑर्बिट में इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी। तो गाइस ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ, एक ये ऑक्सीजन का एक एटम है, दूसरे ऑक्सीजन के एक एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा और शेयरिंग के साथ दोनों का केयरिंग हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएंगे दोनों। भाई तू भी खुश, मैं भी खुश, हम दोनों खुश। तो चलो सबसे पहले ये ऑक्सीजन अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो लास्ट ऑर्बिट है 2 3 4 5 5 और इस तरह से बना देता हूं मैं थोड़ा 2 और फिर इसके बाद ये हो गया। और यहां भी तो कितनी कमी है, 2 की कमी है। तो गाइस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2 पेयर ऑफ, एक पेयर 2 पेयर, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब अगर बनाना चाहूँ तो ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होने के बाद लास्ट ऑर्बिट इसका क्या हो जाता है, लास्ट ऑर्बिट जो कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है ऑक्सीजन गैस। सो अगला ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर फॉर्मेशन में N2 का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जो N2 का एटॉमिक नंबर होता है गाइस वो होता है हमारा 7। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब कौन से ऑर्बिट में कितना रहेगा तो पहले में कंपलसरी 2 रहेगा, इसके बाद गाइस बचा 5 बचा। अब देखो आराम से इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। पहले में 2 पहले ऑर्बिट और इसके बाद 5, 1 2 3 4 5। मतलब लास्ट ऑर्बिट में स्टेबल होने के लिए इसको 3 लोगों की जरूरत और है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है हमारे नाइट्रोजन के एक एटम को स्टेबल होने के लिए। तो अब कैसे होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये हमारा नाइट्रोजन, अब इसमें बनाता हूं 1 2, तो टोटल देखो यहाँ 5 है, 3 4 5। अब यहां भी एक नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। तो इसको और कितने लोगों की कमी है, 3 लोगों की कमी। तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर एंड 2 पेयर। ओके, अब देखो स्टेबल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम यहाँ भी, तो अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, ये देखो ये स्टेबल हो गया। ओके, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं इसलिए कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो गाइस इतनी सब चीजें हमने देख ली और लास्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। दे फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, ये किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। और साथ में गाइस ये स्ट्रांग होता है बट आयोनिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में प्लस और माइनस आयन होते हैं और जहां अपोजिट आयन होता है ना वहां अट्रैक्शन बहुत होता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कौन कौन समझा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना। और गाइस इसका भी जो शेप होता है वो फिक्स होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले जो आयनिक बॉन्ड का हमने देखा था उसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट था, और इसका कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो गाइस अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। सो गाइस ये हमारा एमसीक्यू, पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। मतलब ये आप देख ही लो, फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो और स्क्रीनशॉट मार के फटाक से कमेंट बॉक्स में ये पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखना। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। इसके बाद गाइस हमारे ऐप पे ऑलरेडी आपको बताना चाहूंगा हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स एंड सीएस के कोर्स बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। गाइस मैं चाहता हूँ अपने बच्चे इस बार भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें, तो गाइस वहां भी डायरेक्ट जुड़ सकते हो क्योंकि वहां बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। सबसे बड़ी बात वहां राहुल सर करवा रहे हैं एंड ओमकार सर अपना सीएस करवा रहे हैं। तो भाई हर सब्जेक्ट को बहुत सीरियस होकर पढ़ो कि टाइम बहुत कम है और स्कोर बहुत अच्छा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।